हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द एक्सीलेंट टेक। तो आज हम देखेंगे कि सी शार्प लैंग्वेज के अंदर मेथड्स किस तरीके से लिखा जाता है, क्या होता है मेथड और उसे हम क्यों यूज करते हैं। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या होता है मेथड और इसे हम किस तरीके से डिक्लेयर करते हैं, किस तरीके से उसे लिखा जाता है। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक डायग्राम बना रखा है और सारे चीज़ें यहाँ पे डिफाइन कर रखी है कि किसको हम क्या कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो एक मेथड क्या होता है देखते हैं पहले। अ मेथड और फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड विच ओनली रन्स व्हेन इट इज कॉल्ड। तो मेथड सिंपली क्या होता है, एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है। ब्लॉक ऑफ कोड इस डायग्राम में चलते हैं, चेक करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे मैंने दो करली ब्रेसेस लिए हैं। ये एक मेथड डिफाइन किया है यहाँ पे, इसके अंदर में दो करली ब्रेसेस है और इस करली ब्रेसेस के अंदर यहाँ पे कुछ कोड लिखा है मैंने। तो ये जो कोड है वो क्या है, करली ब्रेसेस के अंदर है। तो क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, अ मेथड और फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड। तो ये ब्लॉक ऑफ कोड है मेरे पास में, करेक्ट। विच ओनली रन्स व्हेन इट इज कॉल्ड। ये मेथड तभी कॉल होगा जब मैं इसे कॉल करूंगा, अदरवाइज बस यहाँ पे लिखा हुआ है, बस इसका कोई काम नहीं है। और जब तक कि मैं इसे यहाँ से कॉल नहीं करूंगा ये लाइंस एग्जीक्यूट नहीं होगी। सेकेंड पॉइंट है, यू कैन पास डेटा इनटू मेथड विथ हेल्प ऑफ पैरामीटर्स। अगर मुझे इस मेथड्स में कुछ डेटा पास करना है तो मैं इस पैरामीटर लिस्ट की मदद से मैं यहाँ से डेटा पास कर सकता हूँ, करेक्ट। थर्ड पॉइंट है मेरे पास में, मेथड और फंक्शन आर यूज टू परफॉर्म सर्टेन एक्शन। सर्टेन एक्शन मतलब कैसे, इस करली ब्रेसेस के अंदर जो भी लाइन लिखी है मैंने वो क्या होंगे, जब मैं इसे कॉल करूंगा तो ये लाइन एग्जीक्यूट होगी और कुछ ना कुछ मेरे को यहाँ से रिटर्न करेगा। मतलब जब मैंने इस ऐप पे कॉल किया कुछ ना कुछ एक्शन परफॉर्म हुआ यहाँ पे और वो एक्शन परफॉर्म होके वो मेरे को रिजल्ट देगा। तो ये थर्ड पॉइंट है, मेथड और फंक्शन आर यूज टू परफॉर्म सर्टेन एक्शन। जब भी मुझे कोई एक्शन परफॉर्म करना है, मैंने यहाँ पे दो इंटीजर वैल्यू का सम करवाना चाहा मेरे यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे सम करवाया तो वो क्या हो गया, मैंने इसको कॉल किया किस लिए किया, मैं ऐसा चाहता था कि 10 और 20 दोनों का सम होके मेरे पास आ जाए। तो इसने क्या क्या एक्शन परफॉर्म किया, दोनों को ऐड करके मुझे यहाँ से रिटर्न कर दिया। उसने कहा ये लो 10 और 20 थे 30 होते हैं, आप यहाँ से भेज ले जाओ, सिंपल। अभी हम इस फंक्शन को क्यों यूज करते हैं, हमने ऐसा लिख तो दिया कि फंक्शन ये चीजें हैं और इसके अंदर ये सारी चीजें हम ऐड कर सकते हैं, ऐसा कोड और ब्लॉक होता है, उससे हम पैरामीटर पास कर सकते हैं। बट ऐसा क्यों लिखते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो फ्रेंड्स जब भी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आगे बढ़ेंगे, आप जब आप एक बड़ा प्रोग्राम लिखेंगे, बड़े बड़े क्लासेस बनाएंगे, तो उसके अंदर फंक्शन बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जब अभी यहाँ पे आपके सामने सिर्फ इंटीजर सी इक्वल टू ए प्लस बी है, कभी कभी बहुत सारे कोड होंगे आपके पास में, मल्टीपल लाइंस के कोड होंगे, तो वो मल्टीपल लाइंस के कोड बार बार हमें उस प्रोग्राम में ना लिखना पड़े, इसके लिए हम एक मेथड बनाते हैं और उस मेथड के अंदर उस लाइन ऑफ कोड को इंसर्ट कर देते हैं, इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर रख देते हैं और वो मेथड को हम जहां भी चाहे उसको कॉल करते हैं। तो क्या होगा, वो जो मल्टीपल लाइंस हम लिखेंगे वो मल्टीपल्स लाइन एक ही बार लिखना पड़ेगा और वो एक ही बार लिख के हम बार बार इसके इंस्टेंस को कॉल करा सकते हैं। सो वाई वी यूज टू रिड्यूज कोड साइज इन प्रोग्राम। फर्स्ट है कोड साइज को कम करने के लिए, हम बार बार ये 10 लाइन को हर जगह नहीं लिखने वाले हैं, तो उसी 10 लाइन को हम एक मेथड में लिखते हैं और उस मेथड को हम कॉल करते हैं। डिफाइन द कोड वंस एंड यूज इट मैनी टाइम। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक बार यहाँ पे ये प्रोग्राम लिख दिया, अभी जहां भी चाहूँ एड टू नंबर को मेथड को कॉल करो, उसके अंदर दो वैल्यू इंसर्ट करो, वो ये मेथड मेरे को दोनों का सम करके दे देगा। तो मेरे को ये बार बार सी इक्वल टू ए प्लस बी, सी इक्वल टू ए प्लस बी नहीं लिखना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट है मेरे पास में, help to manage the complexity of program by dividing a bigger complex task into smaller। सपोज करो कि आपके पास में बहुत बड़ा टास्क है और उस बड़े टास्क में क्या छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। सपोज मैं एक एग्जांपल ले लूँ यहाँ पे कि मेरे पास में एक जीएसटी कैलकुलेट करना है, तो जीएसटी कैलकुलेशन में सिर्फ सी इक्वल टू ए प्लस बी तो होता नहीं है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है। सबसे पहले उसके अंदर आपको सैलरी लेनी पड़ेगी, सैलरीज का सम करना पड़ेगा, उसके अंदर से एटीसी वगैरह कैलकुलेट करना पड़ेगा और बहुत सारी चीज़ें होती है उसके अंदर। तो उन सब चीज़ों को आप क्या करोगे, छोटे छोटे मैथड्स के अंदर डिवाइड कर दोगे। और जब भी मेरे को एटीसी कैलकुलेट करना होगा, जब भी मेरे को सम करना होगा सैलरी का, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, उन सब मेथड्स को कॉल कर लूंगा।
ठीक है। और उन सब मेथड को जैसे मैं 1 बाय 1 कॉल करता जाऊंगा तो वो टोटल सैलरी लेके आएगा, फिर नेक्स्ट को कॉल करूंगा एटीसी कैलकुलेट करके लेके आएगा, उसके बाद क्या करके लेके आएगा, फिर वो जीएसटी वगैरह कैलकुलेट करके लेके आएगा। तो उस तरीके से हम उसको हम डिवाइड कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने ये थर्ड पॉइंट लिखा है कि कॉम्प्लेक्सिटी को ये कम करता है, डिवाइड बाय बिगर टास्क को वो स्मॉल चंक्स में डिवाइड कर देता है। तो चलिए एक एग्जांपल के साथ में समझते हैं और इस डायग्राम को हम समझते हैं कि यहाँ पे मैंने क्या चीज़ें लिखी है यहाँ पे, और ये सारे पॉइंट्स हम कवर करते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे विजुअल स्टूडियो ऑलरेडी ओपन कर रखा है। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे एक क्लास है मेरे पास में, और क्लास के अंदर एक void main का एक मेथड ऑलरेडी है। बट ये void main जो है वो उससे मैं आपको नहीं समझाऊंगा, मैं एक अलग क्लास बना लेता हूँ। तो सबसे पहला जब भी हम मेथड को लिखते हैं तो सबसे पहला आता है मेरे पास में क्या है, यहाँ पे देखेंगे आप एक्सेस मॉडिफायर्स। तो जब भी किसी मेथड को हम लिखते हैं तो सबसे पहले हमें उसका एक्सेस मॉडिफायर डिफाइन करना होता है। तो पब्लिक मैंने लिखा है, ठीक है। एक्सेस मॉडिफायर्स के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर आपको ये सारे एक्सेस मॉडिफायर डिटेल में समझाऊंगा कि पब्लिक क्या होता है, प्राइवेट क्या होता है, प्रोटेक्टेड क्या होता है, इंटरनल क्या होता है। वो सारे एक्सेस मॉडिफायर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अभी के लिए हम ऐसा मानते हैं कि आपको पब्लिक के बारे में थोड़ा आइडिया होगा। तो मैं एक्सेस मॉडिफायर यहाँ पर क्या लिया है मैंने, पब्लिक। इसके बाद में क्या लेना होता है, रिटर्न टाइप। ये मेथड मुझे फाइनली क्या रिजल्ट रिटर्न करने वाला है, किस टाइप का डेटा रिटर्न करने वाला है, ठीक है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि मैं एक प्रोग्राम लिख रहा हूं और उस प्रोग्राम के एक अंदर एक मेथड लिख रहा हूं। चलिए अब मैं डिफाइन भी कर देता हूं कि मैं क्या करने वाला हूं। मैं यहाँ पे लिखता हूं वी वांट टू ऐड टू इंट डेटा। हमें क्या बस दो डेटा का सम करवाना है, ठीक है। तो उसके लिए जब सम करके मेरे पास में इंटीजर डेटा का सम करके लेकर आएगा तो क्या मेरे को एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मुझे इस मेथड से वापस इंटीजर वैल्यू की रिक्वायरमेंट है। डन। इसके बाद में इस डायग्राम में समझते हैं, इसके बाद में क्या होता है, मुझे उस मेथड का नेम देना होता है। तो मैं यहाँ पे एक मेथड का नेम दे देता हूँ, एड टू नंबर, करेक्ट। फिर इस डायग्राम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में पैरामीटर की लिस्ट देनी पड़ती है कि अगर आप पैरामीटर की लिस्ट देना चाहें तो ठीक है, नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कोई पैरामीटर नहीं दिया है, ब्लैंक, ठीक है। उसके बाद में आपको कर्ली ब्रेसेस ऑन करना पड़ता है और कर्ली ब्रेसेस बंद करना पड़ता है। इस दो कर्ली ब्रेसेस का मतलब ये होता है कि आप जो भी कोड लिखेंगे वो इसी के अंदर लिखना है आपको, इससे आप बाहर नहीं जा सकते। जैसे आप इसके बाहर गए उसका स्कोप खत्म हो जाएगा, वो इस मेथड में कंसीडर नहीं होगा। चलिए यहाँ शुरू करते हैं और यहाँ पे एक रिटर्न जो मैंने बॉडी लिखने हैं वो मेरे को बॉडी लिखते हैं। चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। मैं पहले एक काम करता हूँ, विदाउट पैरामीटर्स का बनाता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंटीजर c इक्वल टू 10 प्लस 20। डन। और इसे मैं यहाँ से रिटर्न करवा देता हूँ c को। अभी ये दोनों लाइन का मतलब समझते हैं। मैंने यहाँ पे एक मेथड बनाया। सबसे पहला क्या है मेरे पास में, एक्सेस मॉडिफायर। फिर क्या है, इस मेथड, ये मेथड मुझे क्या वैल्यू रिटर्न करने वाला है, ये मेथड मेरे को एक इंटीजर टाइप का वैल्यू रिटर्न करने वाला है, करेक्ट। उसका एक नेम डिफाइन किया है मैंने, और उसके अंदर कोई भी आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर्स मैंने अभी नहीं लिए हैं। इसका मतलब ये है कि मैं इसके अंदर जो भी लिखा हुआ है मेरे पास में, मैंने यहाँ पे 10 प्लस 20 लिखा है, ये 10 प्लस 20 मुझे जितना भी सम हो ये मुझे को रिटर्न कर दे यहाँ से सी के अंदर से। तो चलिए इसको एक बार रन करके देखते हैं। रन करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और इस क्लास के ऑब्जेक्ट से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए चेक करते हैं। प्रोग्राम प्रोग्राम इक्वल टू न्यू जैसे लिखता हूँ, न्यू क्या करता है, इंस्टेंस क्रिएट करने में मेमोरी एलोकेशन करता है, ठीक है। जैसे ही मैंने ये प्रोग्राम बनाया उसने क्लास प्रोग्राम का एक मेमोरी क्रिएट कर दिया होगा। अभी प्रोग्राम से मैं उसको एक्सेस करता हूँ, प्रोग्राम डॉट, जैसे ही मैं डॉट लिखूंगा ये मेथड आ चुका है मेरे पास में, ऐड टू नंबर।
यहाँ पे मैंने कोई भी पैरामीटर डिफाइन नहीं किए हैं, तो वो मेरे से यहाँ पे पूछता भी नहीं है कि कोई पैरामीटर भेजना है आपको। ठीक है, मैंने सिंपली कॉल कराया। अभी जब ये यहाँ से एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है, तो इंटीजर वैल्यू जब रिटर्न करेगा तो मेरे को यहाँ पे लेने के लिए भी कुछ चाहिए, असाइन करने के लिए कुछ चाहिए। तो मैं यहाँ पे इंटीजर c इक्वल टू, ये मेरे को क्या देने वाला है, यहाँ से इन दोनों का सम करके रिटर्न कर देगा, मतलब 30 रिटर्न कर देगा। लेकिन 30 रिटर्न करेगा तो मैं उसे रखूंगा कहाँ? तो रखने के लिए मेरे को एक कंटेंट चाहिए, तो मैंने कहाँ पे स्टोर किया है उसको? इंटीजर c के अंदर। अभी इंटीजर c में तो मैंने रख लिया, बट मेरे को प्रिंट करना है ये, तो कंसोल डॉट राइट लाइन, मैंने इसको c को प्रिंट कर दिया। डन। अभी इसे रन करते हैं। रन करेंगे तो क्या होगा, मैं बट डिबग करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मेन मेथड एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पे आएगा वो, चलिए चेक करते हैं, आ गया यहाँ पे। अभी F10 से हम इसका एग्जीक्यूट करते हैं। F10 प्रोग्राम का एक ऑब्जेक्ट बन गया। अभी वो यहाँ पे आया इंटीजर c के अंदर, प्रोग्राम डॉट एड टू नंबर। अभी क्या करेगा वो, इस मेथड को कॉल करेगा। तो जैसे इसको कॉल करेगा तो कहाँ पे ये लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट करने के लिए जाएगा कंपाइलर। ये मैं यहाँ से कर्सर गया ऊपर, मेथड पे चला गया, और 10 + 20 इक्वल टू जितना भी होता है उसने सी के अंदर इंसर्ट किया, और सी को क्या कर देगा, वो रिटर्न कर देगा। जैसे ही वो वहां से रिटर्न करेगा, यहाँ से रिटर्न किया, इसके पास आ गई है वैल्यू, तो ये किसको दे देगा, सी को असाइन कर देगा। सी के पास कितना आ गया, 30। सी क्या हो जाएगा, फाइनली प्रिंट हो जाएगा। तो ये एक मेरा सिंपल मेथड बनाया मैंने। उस मेथड से मैंने दो चीजों का सम करवाया और रिटर्न करवाया। मैं अब क्या करने वाला हूं, आपको ये समझाने वाला हूं पैरामीटर लिस्ट, कि पैरामीटर हम कैसे डिफाइन करते हैं। अभी इस मेथड में क्या हुआ कि जो इंटरनल वैल्यू थी बस उसको सम करके दे दिया। मेरे को स्टैटिक नहीं चाहिए, मेरे को डायनामिक चाहिए। मैं जो पास करूँ उसका सम करके देना चाहिए ये मेथड। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को डेटा भी देना पड़ेगा। तो मेथड को डेटा लेने के लिए भी कुछ ना कुछ कंटेंट चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिखा इंटीजर a कॉमा इंटीजर b। मैंने दो कंटेनर ले लिया कि इंटीजर a और इंटीजर b मैंने लिया है, आपको दो वैल्यू पास करनी है, दो वैल्यू का सम करके दे दूंगा मैं, a प्लस b। हम यहाँ पे जो भी पैरामीटर में डिफाइन करते हैं उसको हम यहाँ पे डायरेक्टली यूज भी कर सकते हैं, और बेस्ट प्रैक्टिस ये होता है कि इसको हम यहाँ पे एक लोकल वेरिएबल में असाइन करके फिर यूज करें, ताकि अगर आपको इस वैल्यू का नीचे फर्दर कहीं यूज करना है तो आप इसे यूज कर सके। ठीक है, जैसे ही मैंने यहाँ पे पैरामीटर ऐड किया, यहाँ पे एरर आना शुरू हो गया। वो क्या बोल रहा है कि देयर इज नो आर्ग्यूमेंट गिवन, यहाँ पे कोई आर्गुमेंट मैंने पास नहीं किया है। चलिए पास कर देते हैं। मेरे को अभी 50,50 का एडिशन चाहिए। ठीक है, मैंने अपने मन के हिसाब से यहाँ पे पैरामीटर पास किए। पहले क्या था, वो स्टैटिक था, ये क्या हो गया अभी डायनामिक। रन टाइम पे मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। अभी इसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो कॉल करने का तरीका वही है। सबसे पहले यहाँ पे गया, वो ऑब्जेक्ट बनाया, इस ऑब्जेक्ट से इस मेथड को कॉल करेगा, वो उस मेथड पे जाएगा, लेकिन इस बार क्या, दो वैल्यूज भी लेके जाएगा। जो मैंने इसको सम करने के लिए दिया कि मेरे को 50 और 50 का कॉल करके ला के दो, ये 50 और ये 50, दोनों का सम हो गया F10 F10 C। डन। A B का दोनों का सम हो गया, और फाइनली मुझे इसने क्या रिजल्ट दिया, 100। डन। ये मेरा एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया है। पहले हमने क्या चेक किया था, विदाउट पैरामीटर्स, और अब हमने चेक किया विथ पैरामीटर्स के साथ में। तो फ्रेंड्स, इसके हम रिटर्न टाइप इंटीजर किया है मैंने, आप इसे वॉइड भी कर सकते हैं अगर आप यहां से कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करवाना चाहते। डन। तो ये होता है पहला मेरे पास में एक्सेस मॉडिफायर। आप वहां से क्या रिटर्न करवाना चाहते हो वो लिखना होता है, मेथड का नाम लिखना होता है, अगर पैरामीटर्स चाहिए तो वो लिखना होता है, बस डन।
इतना करके आप इस मेथड को कहीं पे भी यूज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लास के नाम से भी कर सकते हैं, कब? जब वो स्टैटिक होता है तब। तो आई होप कि आपको मेथड क्या होता है वो समझ में आया होगा, और उसे हम किस तरीके से डिक्लेयर करते हैं, किस तरीके से लिखते हैं, वो भी आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स टू वॉच दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।